एक घने जंगल में फरीडी नामी एक चालाक और लालची लोमड़ी रहती थी। फरीडी अपने चालाक तरीकों और खाने की अपनी नापसंदीदा भूख के लिए जानी जाती थी। वो अक्सर जंगल में दूसरे जानवरों को परेशान करती। एक दिन जब फरीडी जंगल में टहल रही थी, इसकी गहरी नाक ने ताज़ा पकी हुई रोटी की मज़ेदार खुशबू को महसूस किया। वो खुशबू के पीछे चली गई जहाँ इसने देखा जानवरों के एक गरवा में पिकनिक चल रही है। वहाँ एक खरगोश, एक गलहरी और बेनी नामी दोस्ताना रीछ था। जानवर सैंडविच, फल और रोटी के साथ खुशगवार दावत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। फरीडी इस फतना का मुकाबला नहीं कर सकी और उसने उनमें शामिल होने का फैसला किया। एक मुस्कुराहट के साथ फरीडी पिकनिक के करीब पहुँचे और कहा, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, पिकनिक के लिए कितना अच्छा दिन है। अगर मैं आपके साथ शामिल हूँ तो क्या आपको एतराज होगा? खरगोश, गलहरी और बेनी नर्म दिल मखलूक होने के नाते फरीडी को उनमें शामिल होने का खैर मकदम करते हैं। वो खुशी बांटने और फैलाने में यकीन रखते थे। फरीडी ने दोस्ताने होने का बहाना किया और सैंडविच के लिए अपनी खुसूसी तरकीब बांटने की पेशकश की। दूसरों को बहुत कम मालूम था उसने एक खफिया जज़ू शामिल किया था उसकी अपनी भौक की वजह से। जबकि दूसरों ने सैंडविच बनाए, फरीडी ने एहतियात से बेशतर मज़ेदार रोटी को चुकरा दिया। बेनी ने देखा कि वहाँ बहुत कम रोटी बाकी है। उसने फरीडी की तरफ देखा और कहा, ऐसा लगता है जैसे आपने रोटी ज्यादा खा ली, हमें सबके लिए कुछ बचाना चाहिए। लेकिन फरीडी ने कहा, आवो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे रोटी पसंद है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए हैं। दूसरे जानवरों ने परेशान नजरों का तबादला किया, लेकिन बहस न करने का फैसला किया। वो पिकनिक से लुत्फ अंदोज होते रहे, सूरतहाल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। पिकनिक के बाद फरीडी ने दूसरों की तवज्जो हटाने के लिए हाइड एंड सी, छिप छिपाने का खेल खेलने का मशवरा दिया। जानवरों ने इत्तेफाक किया, ये सोचकर कि उनके इज्तिमा को खत्म करने का एक तफरीही तरीका होगा। जब उन्होंने छिपना शुरू किया और फरीडी ने गलती का बहाना किया, जबकि वो बाकी सारा खाना खफिया तौर पर खा रही थी। जब उसने आखिरकार पुकारा, सब तैयार हैं या नहीं, मैं यहाँ आती हूँ, वो पूरी मुतमईन थी, जबकि दूसरे जानवर भूखे रह गए थे। जानवरों को जल्दी से एहसास हुआ कि फरीडी ने क्या किया है। उन्होंने उसके लालच से तकलीफ और धोखा दही महसूस की। खरगोश, गलहरी और बेनी ने फरीडी का मुकाबला किया और उसके तर्ज अमल में मायूसी का इजहार किया। बेनी ने कहा, फरीडी, हमें लगता था कि आप हमारी दोस्त हैं। हमने आपको अपनी पिकनिक को शफकत से बांटने की दावत दी, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही थीं। लालच तन्हाई और अदम एतमाद की तरफ ले जाती है। फरीडी को अपने एमाल पर मुजरिम और शर्म महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी खुद गर्जी की वजह से दूसरे जानवरों का एतमाद और दोस्ती खो चुकी है। उसने खुलूस दिल से मुआफ़ी मांगी और अपने तरीक़े बदलने का वादा किया। खरगोश, गलहरी और बेनी ने फरीडी को मुआफ़ कर दिया, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि उसे इश्तिराक और मेहरबानी का सही मतलब सीखने की ज़रूरत है। इस दिन से फरीडी ने अपने तरीक़ों को दरस्त करने के लिए सख्त मेहनत की। उसने अपना खाना जंगल में दूसरों के साथ बांटना शुरू किया और ज़रूरतमंदों की मदद की। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर उसने एक बार फिर जानवरों का आतिमाद और दोस्ती हासिल कर ली। कहानी का अखलाक ये है कि लालच तन्हाई और बेआतिमादी का बायस बन सकती है। हकीकी खुशी और पायदार दोस्ती बांटने, मेहरबानी करने और दूसरों की भलाई के बारे में सोचने से हासिल होती है। फरीडी, जो कभी लालची लोमड़ी थी, उसने ये कीमती सबक सीखा और जंगल में हर एक के लिए एक बेहतर और ज़्यादा ख्याल रखने वाली दोस्त बन गई।